नमस्ते, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल हमारी प्रकृति में सभी का स्वागत है। हमारी प्रकृति चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रकृति के साथ जुड़े, प्रकृति के लिए सभी कार्य करें, प्रकृति के लिए सभी योगदान दें और प्रकृति का संरक्षण करें। क्योंकि अगर हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम सब प्रकृति के कार्य में अपना योगदान दें। ऋतु परिवर्तन के होते ही मानव शरीर में भी बहुत से बदलाव होते रहते हैं और आज हम उन्हीं बदलाव के विषय में चर्चा करेंगे। ऋतु परिवर्तन के चलते हुए जो वायरस या जो संक्रमण हमें लग जाते हैं, हम उन सभी को प्रकृति के माध्यम से स्वयं ठीक कर सकते हैं अगर हमें उनकी सही जानकारी होती है। ऋतु परिवर्तन के बदलाव से सबसे पहले तो मानव शरीर में जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है सर्द गर्म से होने वाले सर्दी, जुखाम और बुखार का। और आज के समय में जो सर्दी, जुखाम, बुखार गति से बढ़ रहा है वही कोरोना वायरस है। और इस वायरस से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हम कहीं भी जाए हमेशा मास्क लगा के जाएं, क्योंकि मास्क लगाने का जो सबसे पहला फायदा है वो ये होता है कि आज के समय में हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। चाहे वो गाड़ियों का प्रदूषण है, चाहे वो कारखानों से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण है, मिट्टी है, धूल है, यहाँ तक कि जो हम अपने पूजा घर में, मंदिर में धूप अगरबत्ती भी इस्तेमाल करते हैं, जो हमने बाजार से लाई होती है, स्वयं नहीं बनाई होती है, तो वो भी केमिकल वाली होती है और उससे निकलने वाला धुआं भी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए आप हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क पहनने का दूसरा फायदा ये होता है कि अगर हमें सर्दी जुकाम लगा है और हमने मास्क पहन रखा है तो इससे क्या होगा कि जो हमारा संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं लगेगा। और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जुकाम बुखार है, हमने मास्क पहन रखा है तो उसका संक्रमण भी हमें नहीं लगेगा। इसलिए मास्क का प्रयोग तो आप सभी करें। आप कहीं भी जाते हो, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहां भी जाते हैं, हमेशा मास्क पहन के रखें। साथ ही साथ आप सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। आप बाहर से कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे वो आप स्कूल से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, दुकान से आ रहे हैं, बाजार से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, जब भी आप अपने घर में आइए, जहाँ पर भी आपने अपने घर में हाथ मुंह धोने की व्यवस्था बना रखी है, वहां जाकर सबसे पहले अपना पंच स्नान करिए। पंच स्नान का मतलब होता है अपने दोनों हाथ धोइए, अपने दोनों पैर धोइए, मुंह धोइए और कुर्ला कीजिए। ये हमारा पंच स्नान में आता है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे और हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वे सब यही करते थे, तभी वो अपने घर में प्रवेश करते थे। लेकिन हम सब ने ये सब छोड़ दिया है, जबकि हमें ये सब छोड़ना नहीं चाहिए, इसको अपनाना चाहिए और हमें स्वयं भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि आप जहाँ से भी आते हो सबसे पहले अपना पंच स्नान करिए। मौसम के बदलाव से जो हमारे शरीर पर बदलाव आता है, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या गले में इन्फेक्शन होना, तो ये सब हम अपने घर में आराम से ठीक कर सकते हैं अगर हमें इसकी सही जानकारी है। सबसे पहले तो मैं आप सबको यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको सर्दी जुकाम लगा है तो तुरंत कोई भी काढ़ा, औषधि या दवाई ना लें। जब आपको जुकाम लगे हुए 2 या 3 दिन हो जाए, उसके बाद ही आप कोई दवाई, औषधि या काढ़ा लीजिए। तब तक आप सिर्फ गर्म पानी का सेवन कीजिए। जब भी आप कोई दवाई या औषधि या काढ़ा लेते हो तो उसके लिए मात्रा आप स्वयं निर्धारित ना करें। उसके लिए एक आप अच्छे चिकित्सक की या किसी अच्छे वैद्य की सलाह जरूर लें।
दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो उसे खुल के आने दीजिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में अंदर वात पित्त कफ बनता है, अगर वह बाहर नहीं आएगा तो वह हमें अंदर ही अंदर दिक्कत करेगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारी समस्याएं शरीर में हो जाती हैं। अगर हमारा रेशा और बलगम बाहर नहीं आता है तो सबसे पहले इसका प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है, हमें थोड़े दिन के बाद दिखना कम हो जाता है। और दूसरा प्रभाव इसका हमारे बालों पे पड़ता है, हमारे बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। और तीसरा क्या होता है कि हमें माइग्रेन की समस्या हो जाती है। इसलिए जब भी आपको जुकाम लगे तो आप अपने नाक मुंह को अच्छे से बहने दीजिए और सफाई का विशेष ध्यान रखें। जुकाम सभी बीमारियों की जड़ है। अगर हमारा जुकाम बिगड़ गया तो जुकाम के बिगड़ने के बाद ही हमें टीबी, अस्थमा, फेफड़ों की समस्या या माइग्रेन की समस्या जो भी होती है, ये सब हमारे जुकाम के बिगड़ने की ही वजह से होती है। इसलिए जब भी आपको जुकाम लगे विशेष सावधानी रखें, अपने शरीर का विशेष ख्याल रखें, और दवाई की अपेक्षा इंसान को परहेज ज्यादा जल्दी अच्छा करता है। इसलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम बुखार हो उस समय आप कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कत हो, जैसे अचार, लस्सी, दही, चावल, खीरा, मूली और जितने भी हमारे ठंडे फल होते हैं उस समय इनको ना लें, थोड़े दिन के लिए इनको रोकें, क्योंकि अगर आप थोड़े दिन अपने खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और विशेष तौर पर रात्रि के समय में तो इन चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, अगर आपको सर्दी जुकाम लगा है तो 1 गिलास गर्म पानी कीजिए। इतना गर्म पानी करना है जितना आप आराम से मुंह में लेके निगल सकते हो। उसमें आप आधे चम्मच से भी कम नमक लीजिए, काला नमक लेना है, उसे पानी में घोलिए और गरारे कीजिए। आपको जब तक सर्दी जुकाम लगा है तब तक आप रोज रात को सोते समय गरारे करें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, दूसरा क्या है कि जुकाम की वजह से हमारे गले में थोड़ा दर्द रहता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ खा रहे हैं वह नीचे नहीं उतर रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप गरारे जरूर करें। गरारे करने से आपको खांसी में भी राहत रहेगी और गले में भी दर्द कम रहेगा। इसलिए जब भी आपको सर्दी जुकाम बुखार हो तो आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।